Hello everyone. Today me and Krishna are going to explain you one of the important topic of Java programming language, which is known as inner classes. So introduction to OOPS. Object oriented programming is a programming paradigm that organizes software using objects and classes. तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब OOPS ये जो है ये ऑब्जेक्ट और क्लासेस के ये ऑब्जेक्ट और क्लासेस पे बेस होता है। जैसे कि जो जावा लैंग्वेज है जो हम अभी पढ़ रहे हैं ये भी एक OOPS पे बेस्ड लैंग्वेज है, मतलब कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें हम लॉजिक नहीं यूज़ करते, इसमें हम ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस यूज़ करते हैं। और जो हमने फर्स्ट सेम में जो लैंग्वेज पढ़ी थी मतलब सी लैंग्वेज, उसमें हम लॉजिक यूज़ करते थे और उसमें मतलब हम बहुत सारे जैसे कैलकुलेशन बेस्ड कोड करते थे, जैसे कि मतलब एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन वगैरह, अलग अलग जो लॉजिक लगा के लॉजिक बिल्ड करके हम वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने सीखी थी, तो वो लॉजिक पे बेस्ड थी। और ये जो जावा लैंग्वेज है ये ऑब्जेक्ट और क्लासेस पे बेस्ड है। इसमें जो हर कोड जो होगा उसमें हम एक क्लास डिफाइन करेंगे, फिर उसके अंदर हम कुछ फंक्शन या फिर कुछ मेथड्स डिफाइन करेंगे और फिर उसकी एक हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और फिर मतलब ऐसे हम उसका अरेंजमेंट होगा कोड का। तो की कंसेप्ट ऑफ OOPS: इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन। तो OOP जो जावा लैंग्वेज जो है उसके अंदर ये चार की कंसेप्ट है, इसके ऊपर ही बेस्ड है पूरी लैंग्वेज। जैसे कि इनकैप्सुलेशन, ठीक है, देन इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन। इनर क्लासेस हेल्प्स इम्प्रूव इनकैप्सुलेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोड। तो इनकैप्सुलेशन की मदद से हम इनर क्लासेस का जो कोड होता है उसे अच्छे से मतलब प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करने के लिए हम उसका यूज करते हैं। व्हाट इज एन इनर क्लास? सो इनर क्लास क्या है? एंड इनर क्लास इज अ क्लास दैट इज डिक्लेयर्ड इनसाइड अनदर क्लास। तो जो इनर क्लास जो होती है वो किसी और एक क्लास के अंदर हम उसे डिफाइन करते हैं और उसे हम कहते हैं आउटर क्लास। तो जो पहले हम आउटर क्लास को डिफाइन करेंगे फिर उसके अंदर हम इनर क्लास को डिफाइन करेंगे। व्हाई यूज इनर क्लासेस? बेटर कोड ऑर्गेनाइजेशन, improve encapsulation, makes code easier to maintain. बेसिक एग्जांपल ऑफ इनर क्लास का यहाँ पर एक कोड दिया है इनर क्लास का, तो मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। क्लास आउटर, तो ये हमने पहले आउटर क्लास को डिफाइन किया, उसके अंदर हमने एक वेरिएबल दिया है नंबर, उसके अंदर हमने टेन को पुट किया, देन हमने उसके अंदर एक इनर क्लास बनाई है। देन इनर क्लास के अंदर हमारा void display नाम का हमारा फंक्शन या फिर मेथड हम जो भी कह सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, उसके अंदर हम प्रिंट करेंगे नंबर अपना जो भी होगा, ये नंबर उसके अंदर डिस्प्ले होगा। देन नीचे हमने ये पब्लिक मेन क्लास में हमने उसके लिए एक ऑब्जेक्ट डिफाइन किया है। तो इसके अंदर हमें पहले ऑब्जेक्ट जो होगा वो आउटर क्लास के लिए बनाएंगे, फिर उसके बाद आउटर क्लास के जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी हेल्प से हम इनर क्लास को एक्सेस करेंगे। तो अब इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि एक बॉक्स है, एक बड़े बॉक्स के अंदर हमने छोटा बॉक्स रखा है, तो अगर हमें छोटे बॉक्स में से कोई अगर चीज़ हमें निकालनी है तो उसके लिए पहले हमें बड़ा बॉक्स खोलना पड़ेगा, देन उसके बाद हमें छोटा बॉक्स खोलना पड़ेगा। यही यहाँ पर यूज़ किया है। ये आउटर क्लास जो है ये बड़ा बॉक्स है, उसके अंदर जो इनर क्लास है वो छोटा बॉक्स है। तो हमें पहले जो बड़ा बॉक्स है हम उसे खोलेंगे, फिर उसके बाद जो उसके अंदर जो छोटा बॉक्स होगा हम उसे खोलेंगे और उसके बाद फिर हम हमारी जो डिस्प्ले मेथड होगी उसे कॉल करेंगे एंड देन उसके बाद सेमीकोलन और फिर पैरेंथेसिस और फिर हमारा कोड एंड कर देंगे। देखो इसका आउटपुट 10 आ गया, ठीक है। टाइप ऑफ इनर क्लासेस, तो इनर क्लासेस में भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि in Java inner classes are classified into 4 main types. Each type is used in different situation to organize code and improve encapsulation. तो इनर क्लासेस जो होते हैं उनके अंदर भी 4 टाइप होते हैं। जैसे कि फर्स्ट टाइप जो है वो मेंबर इनर क्लास और उसे हम नॉन स्टैटिक इनर क्लास भी कहते हैं। देन स्टैटिक नेस्टेड क्लास, जिसे हम स्टैटिक इनर क्लास भी कहते हैं। देन लोकल क्लास और फिर एनोनिमस इनर क्लास, ठीक है। तो ये 4 मेन टाइप है और अगर ये चार टाइप हमें अच्छे से समझ में आ जाए
तो इनर क्लासेस हमें इनर क्लासेस बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा पूरा, और उसका कोड भी हम अच्छे से लिख पाएंगे। तो हर्षल ने जैसा बोला 4 टाइप के इनर क्लासेस होते हैं, मेंबर इनर क्लास, स्टैटिक इनर क्लास, लोकल इनर क्लास और एनोनिमस इनर क्लास। सो मैं चारों को एक्सप्लेन करूँगा विद एग्जांपल्स। सो पहले मेंबर इनर क्लास, जो नॉन स्टैटिक इनर क्लास भी बोला जाता है। मेंबर इनर क्लास इज डिक्लेयर्ड इनसाइड द आउटर क्लास बट आउटसाइड मेथड। तो मेंबर इनर क्लास यानी नॉन स्टैटिक इनर क्लास एक ऐसा इनर क्लास है जो आउटर क्लास के अंदर ही डिक्लेयर होगा, बट उसमें मेथड के अंदर डिक्लेयर नहीं होता है। और ये कोड है मेंबर इनर क्लास के लिए। पहले अपन आउटर क्लास डिक्लेयर करेंगे, तो उसमें अगर कुछ डिक्लेयर करना होगा तो स्ट्रिंग में डिक्लेयर किया है हेलो आउटर। तो उसके बाद में एक इनर क्लास बनाया है जो एक आउटर क्लास के अंदर ही बना है, मेथड के अंदर नहीं बना है। तो फिर इनर क्लास बना आउटर क्लास के अंदर, और फिर उसमें कुछ डिक्लेयर करना हो तो एक मेथड से डिक्लेयर किया है। तो उसमें प्रिंट किया है कि मैसेज प्रिंट करना है। सो इसमें इसका मेन क्लास में ऐसा आएगा कि पहले आउटर का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होगा, फिर आउटर की हेल्प से इनर का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होगा। जैसे कि आउटर क्लास है तो पहले आउटर का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हुआ है, या आउटर का ऑब्जेक्ट बनेगा, फिर उसके बाद आउटर के ऑब्जेक्ट की हेल्प से इनर का ऑब्जेक्ट बनेगा, और फिर लास्ट में दोनों की हेल्प से जो एक ऑब्जेक्ट बना है शो फंक्शन, उसको डिक्लेयर करेंगे। तो ये था नॉन स्टैटिक इनर क्लास। सो सेकंड टाइप है स्टैटिक इनर क्लास। इसमें ये सेम ही होता है नॉन स्टैटिक के, बस इसमें डिफरेंस ये है कि जो ये कीवर्ड स्टैटिक, तो इसमें स्टैटिक यूज होता है, और बाकी नॉन स्टैटिक और स्टैटिक में ये एक डिफरेंस है। और एक डिफरेंस हो सकता है कि इसमें दोनों एक साथ डिक्लेयर होंगे, पहले आउटर क्लास यूज होगा, फिर इनर क्लास यूज होगा। तो दोनों की हेल्प से एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और ऑब्जेक्ट की हेल्प से फंक्शन डिक्लेयर होगा। तो ये था नॉन स्टैटिक इनर क्लास। सो थर्ड, लोकल इनर क्लास। सो अ लोकल इनर क्लास इज डिक्लेयर्ड इनसाइड अ मेथड। सो ये दोनों से अलग है नॉन स्टैटिक और स्टैटिक से। इसमें बेसिकली पहले एक क्लास डिक्लेयर करेंगे आउटर क्लास, फिर उसकी हेल्प से एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे यानी एक मेथड बनाएंगे, और उस मेथड के अंदर एक इनर क्लास डिक्लेयर करेंगे। और इनर क्लास में तो पहले फिर ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे, वापस एक मेथड डिक्लेयर करेंगे, फिर उस मेथड की हेल्प से जो प्रिंट करना होगा वो प्रिंट करेंगे। और यहाँ पे प्रिंट करा है लोकल इनर क्लास। फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट बनाएंगे वही इनर क्लास में जो अपन ने इसके अंदर डिक्लेयर किया था एक मेथड के अंदर। फिर उसको डिक्लेयर करने के बाद जो ये आउटर क्लास का मेन मेथड आएगा उसमें ये वाला ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होगा जो ऑब्जेक्ट के अंदर इनर क्लास डिक्लेयर होगा। सो इसमें बस यही था कि पहले इसका मेन क्राइटेरिया है कि एक मेथड के अंदर क्लास डिक्लेयर होता है। सो फोर्थ, अनोनिमस इनर क्लास। An anonymous inner class is a class without a name. It is used for one-time use objects. So a anonymous inner class एक ऐसा क्लास है वो वन टाइम यूज के लिए डिक्लेयर होता है और उसका कोई नेम नहीं होता। जैसे पिछले क्लास में डिक्लेयर किया था क्लास इनर, तो उसके लिए नेम एक यूज हुआ था, बट इसमें एनोनिमस इनर क्लास में नेम नहीं यूज होगा। तो इसका कोड जैसे आएगा, ये मेनली एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में यूज होता है और इंटरफेसेस में यूज होता है। इसका मेनली टास्क यही है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास एनिमल। सो ये यहाँ पे क्लास डिक्लेयर किया एनिमल, फिर एनिमल क्लास के अंदर एक मेथड डिक्लेयर किया है साउंड। फिर वो मेथड तो एब्स्ट्रैक्ट है तो उसमें कुछ डिक्लेयर नहीं करेंगे। फिर उसकी मेन मेथड में आएगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। उसके बाद ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होगा ये इसके हेल्प से। फिर वो मेथड के अंदर जो भी अगर एनोनिमस क्लास के अंदर डिक्लेयर होना है वो यहाँ पे होगा। तो ये एनोनिमस इनर क्लास का मेन टास्क है। और लास्ट में फिर वही ऑब्जेक्ट की हेल्प से ये वाला जो एनोनिमस इनर क्लास है वो डिक्लेयर होगा। सो एडवांटेज क्या होते हैं इनर क्लास के? सो इट बेसिकली इम्प्रूव्स एनकैप्सुलेशन, बेटर कोड रीडेबिलिटी,
logical grouping of classes used in GUI programming and event handling. So ये main uses है जो inner class की main usage है, advantages. Real life example यूनिवर्सिटी सिस्टम, जैसे कि आपको बताया गया है कि आउटर क्लास जो होगा वो यूनिवर्सिटी होगा और उसमें जो इनर क्लास है मतलब एक डिपार्टमेंट, उसमें इनर क्लास आएगा. डिपार्टमेंट एग्जिस्ट इनसाइड द यूनिवर्सिटी, सो इट मेक्स सेंस लॉजिकली टू ग्रुप देम टुगेदर. सो कंक्लूजन यही है कि इनर क्लास क्या होता है, तो एक क्लास जिसके अंदर दूसरी क्लास डिक्लेयर हो उसे इनर क्लास बोला जाता है. सो यूज क्यों करते हैं, बेटर कोड रीडेबिलिटी के लिए. और जावा सपोर्ट 4 मेन क्लासेस जो बताए गए हैं, नॉन स्टैटिक इनर क्लास, स्टैटिक इनर क्लास, लोकल इनर क्लास और एनोनिमस इनर क्लास. सो वही है कि यूजफुल फॉर एनकैप्सुलेशन एंड क्लियर डिजाइन. थैंक यू.